अगेन फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल द वियर्डोस। आज हम लोग एसिड एंड बेस का थर्ड पार्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि एसिड बेस सॉल्व का सर थर्ड पार्ट आप अपलोड करो। एक सीरीज है जिसमें हम थर्ड पार्ट अपलोड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि मोल कंसेप्ट क्या है। तो जब मोल की हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने लिखा है कि ग्राम एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास, इसका मतलब होता है एक मोल। दिस इज रिगार्डेड एज वन मोल। तो जब भी हम बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास या फिर हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास, इसका मतलब क्या होता है एक मोल। तो फिर एक मोल है क्या? तो एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा था, मैं आपके लिए वापस ये बता रहा हूँ। तो जैसे सोडियम है, सोडियम का अगर हम मास बोले, राइट, एक नॉर्मल हम एक एटॉमिक मास बोले सोडियम का, तो कितना है सोडियम का मास? लेट अस टेक ब्लू मार्कर। तो यहाँ पे है सोडियम का अगर एटॉमिक मास देखेंगे तो यहाँ पे 23, ऑक्सीजन का 16 एंड हाइड्रोजन का 1। इनको टोटल हम करेंगे तो हमको मिलता है 40। हम यहाँ पे डाल्टन लिखेंगे, इसका ये सिंबल का मतलब होता है डाल्टन। तो इसका मतलब क्या है? वेट ऑफ अ सिंगल NaOH। आप देख सकते हो एक सिंगल NaOH का पूरा क्वांटिटी होता है, उसमें एक सिंगल NaOH का जो वेट रहेगा उसको हम बोलेंगे 40 डाल्टन। तो सर अगर हम बोलेंगे कि एक मोल ऑफ NaOH में कितने रहेंगे, तो हम उसको क्या बोलेंगे? 40 ग्राम। सो बेसिकली 40 ग्राम का मतलब क्या होता है कि वेट ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 NaOH मॉलिक्यूल्स। तो एक मोल में, जैसे हम बोलते हैं 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर हम बोलते हैं, उसी हिसाब से एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? एक मोल में आपका 6.022 इंटू 10⁻23। तो कोई पूछेगा भाई 10⁻23 कितना है, तो हम बोल सकते हैं कि अंदाज से कि इतने सारे मॉलिक्यूल्स की अगर मैंने एक कॉइन का स्टैक रखना स्टार्ट किया, एक एक रुपए का कॉइन ऐसा ऊपर रखना स्टार्ट किया, तो यहां से जाएगा सन तक और सन से वापस यहाँ पे आ जाएगा। तो सोचो कितने कॉइन्स लगेंगे, उतना करना नहीं है, जस्ट मैं बता रहा हूँ। तो इमेजिन कर सकते हो, अगर आपको सोचना ही रहेगा कि जैसे 1 kg कितना वजन होता है, हमको आइडिया है, एक हम लोग लीटर हमको आइडिया है, तो उस तरह से सर एक मोल का आप आइडिया बता सकते हो। यस, तो एक मोल का आइडिया कितना हो सकता है? 6.022 इंटू 10⁻23। सो जो 40 ग्राम है, यू कैन से इट इज द 1 मोल ऑफ NaOH। हम इसको 1 मोल ऑफ NaOH बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि वेट ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 NaOH मॉलिक्यूल का ये वेट है। तो लेट अस स्टार्ट विथ इसके हिसाब से। तो 1 मोल ऑफ NaOH का वेट कितना हो गया? यहाँ पे 1 मोल ऑफ NaOH का वेट हो गया, यहाँ पे हमने देखा 40 ग्राम। तो अभी 2 मोल कितना रहेगा? सीधी बात है, एक का वैल्यू मिल गया तो मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया तो मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 80। 3 को कर दिया, राइट, तो कितना मिल गया आपको? 120। हाफ को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको कितना मिलता है? यहाँ पे सीधी बात है 40 का आधा 20 ग्राम ऑफ NaOH। अब एक फॉर्मूला हमको यहाँ पे डिड्यूस करना है। तो फॉर्मूला क्या बोलता है? फॉर्मूला बोलता है कि N मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ NaOH। मोलर मास याद रखना, मास और मोलर मास अलग होता है। जब बहुत सारे NaOH रहेंगे, जब बहुत सारे आपके NaOH है, बराबर, तो आप उसको क्या बोलोगे? इसको अक्खे को हम क्या बोलेंगे? पूरा मास बोलेंगे, मास ऑफ NaOH। बट जब मैं बोलूंगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH, मतलब एक मॉलिक्यूल ऑफ NaOH की बात कर रहा हूं, एक मॉलिक्यूल। देखो ये इसमें बहुत सारे NaOH है, इसमें बहुत सारे NaOH है, तो ये क्या हो गया? एक पूरे NaOH का मास हो गया। बट जब हम बोलेंगे एक मॉलिक्यूल ऑफ NaOH, मतलब ये एक, इसमें से एक को मैं निकालता हूं, तो उसको हम बोलेंगे मोलार मास। तो एक मॉलिक्यूल लेवल पे याद रखना, एक मॉलिक्यूल लेवल पे क्या होता है? मास होता है, उसको मोलार मास बोलते हैं, फिर मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। और एक अक्खे लेवल पे, एक पूरा बल्क में हम उसको क्या बोलते हैं? मास बोलते हैं। तो एक फॉर्मूला डिराइव करना जरूरी है कि सर मोल और आपका मॉलिक्यूलर मास और मास के बीच में क्या रिलेशन है। तो इस रिलेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो N रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ मोल्स, मोलर मास NaOH इज इक्वल टू मास ऑफ NaOH। तो कोई बोलेगा भाई कि अगर मुझे मास ऑफ NaOH कैलकुलेट करना है तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? मैं नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करूंगा उसके मॉलिक्यूलर मास से, तो मुझे मिल जाएगा मास ऑफ NaOH। सीधी बात है। तो जितने मोल्स रहेंगे और जितने मॉलिक्यूल्स है ना, जितने मॉलिक्यूल्स आपके कितने रहेंगे वो आपको पता नहीं है, बट आप जितने आपके मोल्स रहेंगे, अगर आपने वो पता लगा दिया, उस मोल्स में, जैसे मैंने बताया कि एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 है, उस एक मोल में आपने क्या किया? मॉलिक्यूलर मास आपने ऐड कर दिया, सॉरी मल्टीप्लाई कर दिया, एक्सट्रीमली सॉरी, आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको क्या मिल जाएगा? मास ऑफ NaOH।
तो n मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू मास ऑफ द सब्सटेंस। तो मैं फॉर्मूला डिराइव कर सकता हूँ, यस आई कैन डिराइव द फॉर्मूला। तो n इज इक्वल टू, अभी इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन, तो ये उधर गया तो क्या होगा, डिवीजन, है ना। इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है गाइस, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। तो ये मॉलिक्यूलर मास अगर उधर गया तो क्या बन जाएगा, डिवीजन। तो n इज इक्वल टू मास अपॉन द मोलर मास। तो ये आ गया आपका फॉर्मूला, ठीक है। तो अभी हमने इसमें क्या पढ़ा है, हम देखोगे तो व्हाट इज वन मोल, हमने मोल कंसेप्ट को समझने का ट्राई किया। तो बच्चों जब वन मोल बोलेंगे तो क्या आ जाएगा इसमें, ग्राम एटॉमिक मास, या फिर हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास, इसको हम बोलते हैं वन मोल। देन एनएच का हमने बात किया, हमने कैलकुलेट किया कि वन मोल ऑफ एनएच में कितने रहेंगे, राइट, कितने उसके ग्राम रहेगा वन मोल में। तो Na प्लस O प्लस H, तो 23 प्लस 16 प्लस 1 एटॉमिक मास हमने रिस्पेक्ट लिया, राइट। अब मुझे सीधी बात है ना, अगर मुझे मास चाहिए तो मुझे मॉलिक्यूल लेवल में मास चाहिए। अगर ये पूरा मास है तो इसके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का मुझे मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का अगर मैंने मास कैलकुलेट कर दिया तो पूरा मास मिल गया, पूरा मास मिल गया। उसी तरह से अगर एक मॉलिक्यूल का मास कैलकुलेट करना है तो उसके अंदर जो छोटे छोटे एटम्स है उनका मास जोड़ना पड़ेगा। तो जब मैं एक मॉलिक्यूल ऑफ NaOH के मास कैलकुलेट करना चाहता हूं तो मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा कि NaOH में सबके मास कैलकुलेट करो, Na प्लस O प्लस H। तो Na का मास कितना 23, O का मास कितना 16 और H का मास कितना है 1। तो इनको ऐड कर दिया तो 40 डाल्टन मिल गया। तो ये सिंगल NaOH का मास था। अभी सिंगल NaOH के मास को मैंने क्या किया, अगर मैं इसको मोल के कॉन्सेप्ट में लिखूं तो कितना हो जाएगा 40 ग्राम। क्यों, मैंने इसमें वन मोल में कितने मॉलिक्यूल्स आते हैं आपके 6.022 × 10⁻23। ये हो गया वन मोल ऑफ NaOH। तो अगर मुझे एक मोल पता चल गया तो आई कैन कैलकुलेट 2 मोल्स, 3 मोल्स, हाफ मोल्स, कितना मोल्स में कैलकुलेट कर सकता हूँ। अगर मुझे मास कैलकुलेट करना है और मॉलिक्यूलर मास और मोल इनके बीच में रिलेशन चाहिए तो दिस इज द फॉर्मूला। तो ये वाला पार्ट आपका इतना यहाँ पे डन है। सेकेंड टॉपिक जो है वो है कॉन्सेंट्रेशन के बारे में डिस्कस करना। अभी हमने देख लिया कि मोल्स क्या होते हैं, ठीक है, और मोल का फॉर्मूला क्या है। तो हमने देख लिया कि जो मोल्स होते हैं उसका फॉर्मूला क्या है आपका, यहाँ पे आपका मास अपॉन आपका आएगा मॉलिक्यूलर मास, तो ये होता है मोल। तो अब हम अगर इसी को कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में अगर हम लोग फाइंड करें तो व्हाट बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन इज। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या है कि हम सबको पता है सैल्यूट होता है, एक होता है सॉल्वेंट। सैल्यूट क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक बीकर लेता हूँ, ठीक है, एक बीकर लेता हूँ, उसके अंदर समझो फॉर एग्जांपल मैंने क्या कर दिया, मैंने शुगर ऐड कर दिया, ठीक है। रेड कलर में क्या है मेरा शुगर है और आपका जो ब्लू कलर में क्या है पानी है। तो यहाँ पे जो पानी रहेगा वो आपका क्या रहेगा, सॉल्वेंट रहेगा, और ये आपका क्या रहेगा, जो शुगर रहेगा वो आपका क्या रहेगा, सैल्यूट रहेगा। अभी जब हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो हमको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है कि ये सैल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, बट बेसिकली अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाए, जिस तरह से हम लोग डेली लाइफ में बात करते हैं कि अरे आज जो जूस है ना बहुत ज्यादा गाढ़ा हो गया, आज जो जूस था ना बहुत पतला था, तो गाढ़ा मतलब क्या, कॉन्सेंट्रेटेड। गाढ़ा मतलब क्या, उसके अंदर जो सैल्यूट था वो ज्यादा था, पानी कम था। पानी मतलब सॉल्वेंट, बहुत सारे सॉल्वेंट होते हैं बट पानी एक सॉल्वेंट जैसा है, ठीक है, टाइप है सॉल्वेंट का। उस तरह से अगर बोलूंगा कि डाइल्यूट हो गया, आज ये फीका था जूस, आज जो जूस था वो फीका था, मतलब क्या, सॉल्यूट का अमाउंट क्या है, कम है। तो जिस तरह से हम लोग लाइफ में बोलते हैं कि खटास मिठास कम है ज्यादा है, उसी तरह से केमिस्ट्री में हम उसको किससे डील करते, विद द कॉन्सेंट्रेशन। तो व्हाट बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन इज, कॉन्सेंट्रेशन इज इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एक सॉल्वेंट में है। इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन, इसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। तो ये होता है कॉन्सेंट्रेशन को डिफाइन करना। अब जो कॉन्सेंट्रेशन होता है ना उसको हम लोग दो, बेसिकली बहुत सारे टाइप्स से हम उसको क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो या फिर कैलकुलेट कर सकते हो। उसमें से एक आता है मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, और बहुत सारा, इसके मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिख दिया। बट आपके 9th के हिसाब से, आपको समझने के हिसाब से मोलैरिटी ही बताया गया आपको, ठीक है। तो मोलैरिटी देखते क्या है, तो व्हेन यू टॉक अबाउट द मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ इट सॉल्यूशन। नहीं समझा, राइट। तो क्या होता है, जब मैं मोलैरिटी की बात करता हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, आपका सॉल्यूट कितने मोल्स में है, कितने मोल्स में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कितने नंबर, 1 मोल 2 मोल, कितना मोल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ इट सॉल्यूशन। पर लीटर ऑफ इट सॉल्यूशन मतलब क्या, ये वॉल्यूम इन लीटर, यानी कि आपका मास क्या बताता है कि नंबर ऑफ सॉल्यूट, सर कितना सॉल्यूट है,
कितना सल्यूट है, नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ सल्यूट, मोल्स, नंबर ऑफ एन का मतलब क्या होता है गाइस, हम सबको पता है एन का मतलब होता है मोल्स, तो कितने मोल्स है सल्यूट के, कितने लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, याद रखना कितने लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो जब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे मोलैरिटी का, तो फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया कि भाई मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन लीटर। हमेशा याद रखना यहाँ पे कि अभी आप बोलोगे सर नंबर ऑफ सल्यूट बोला था और यहाँ पे वॉल्यूम इन लीटर बोला था, तो सर यहाँ पे ये दो चीज कैसे आ गई, हमको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। देखो आप 9th में हो, बट अगर आप थोड़ा सा अच्छे से आप सोचो ना तो आपको समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या दिया है, एन दिया है, एन सल्यूट दिया है। जब मैं बोलता हूँ एन सल्यूट, एन सल्यूट का मतलब क्या होगा, मोल्स, और मोल का फॉर्मूला क्या है गाइस, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। इसके पहले हमने देखा मोल को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप क्या बोलोगे, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो अगर मैं एन को लिखूंगा तो एन का वैल्यू क्या आ जाएगा, एन का वैल्यू ये वाला पार्ट है पूरा, एन इज इक्वल टू एन ऑफ सल्यूट मतलब मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस। अच्छे से पूरा याद होना है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन लीटर, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो सिंपल सी बात है। तो अभी कोई बोलेगा भाई कि मोलैरिटी क्या है, तो मोलैरिटी क्या बोलेगा, नंबर ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। सर नंबर ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ सल्यूट मतलब क्या, एन का मतलब क्या होता है, मोल्स, तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। जब भी कोई बोलेगा मोल, मास मॉलिक्यूलर मास, मास मॉलिक्यूलर मास, याद रखना है, इसको याद रखना है हमेशा, मास पूरा, मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूल का मास, ठीक है। अब एक एग्जांपल सॉल्व करते तो कैसे हमको एक कॉन्फिडेंस आएगा। अपने टेक्स्ट बुक का एग्जांपल सॉल्व करेंगे। 49 ग्राम ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, उसको हमने डिसॉल्व किसमें किया, 1000 ml ऑफ वाटर। मतलब सर ये हो गया सल्यूट, ये हो गया सल्यूट, H2SO4 इज सल्यूट, और आपका 1000 ml मतलब क्या हो गया, आपका सोल्यूशन। जानबूझ के ml दिया है, राइट। हमको पता है वॉल्यूम इन क्या करना है अपने को, हमको पता है वॉल्यूम इन लीटर देखना है, वॉल्यूम इन लीटर देखना है। तो कैलकुलेट इट्स मोलैरिटी, तो हम उसका क्या करेंगे, मोलैरिटी कैलकुलेट करेंगे। पहले इसके पहले हम क्या करते हैं, इसको रफ कर देते हैं अच्छे से ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। तो अब यहाँ पे हम लोग को आगे बढ़ना है, कैलकुलेट इट्स मोलैरिटी। तो सोल्यूशन के हिसाब से सबसे पहले हमको मास कितना दिया H2SO4 का, 49 ग्राम लिख लिया। उसके बाद क्या दिया, मॉलिक्यूलर मास। अब बोलोगे सर मास तो दिया है, याद है ना, ये पूरा मास, मॉलिक्यूलर मास मतलब पूरा मॉलिक्यूल का मास मिलाओगे, इसका मास मिलाऊंगा, इसका मास मिलाऊंगा, इसका मास मिलाऊंगा, सबका अगर मास मिलाऊंगा तो पूरा मास मिलेगा पूरा। तो मॉलिक्यूलर लेवल में मास देखूंगा तो क्या होगा, H2SO4, तो हाइड्रोजन का कितना है, 1 है, 2 into 1 प्लस सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई बाय 4, तो इसको पूरा हम टोटल करेंगे तो हमको कितना मिलता है, 98। तो इस तरह से 98 ग्राम मोल इनवर्स आया, ठीक है। ये इसका वैल्यू है मॉलिक्यूलर मास का। अब वॉल्यूम इन 1000 लीटर, 1000 लीटर मतलब सॉरी 1000 ml, तो मतलब क्या, 1 लीटर। तो मोलैरिटी का भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मास ऑफ H2SO4 अपॉन जो हमने फाइंड किया, मास ऑफ H2SO4 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो मास ऑफ H2SO4 कितना आपका, कितना मिला मास ऑफ H2SO4, यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, मास कितना मिला है 49, राइट, हाँ 49 अपॉन ये मॉलिक्यूलर मास कितना है सर 98, अपन वॉल्यूम इन लीटर कितना है 1। सर मैंने 1 क्यों लिखा, 1000 लिखा है, हमको सबको पता है 1000 ml मतलब 1 लीटर होता है। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आपको कितना मिलता है, बेसिकली हमको हाफ मिलेगा, तो नथिंग बट इट्स 0.5 मोलैरिटी। सो दिस इज हाउ मोलैरिटी कैन बी कैलकुलेटेड। तो एक फटाक से क्विक रिवीजन, हमने क्या देखा, मोल का कॉन्सेप्ट देखा, मोल्स क्या होते हैं, जिस तरह से मेजरमेंट की हम लोग बात करते हैं, हर चीज को मेजर करने के लिए कोई चीज चाहिए रहती है, कोई फिजिकल क्वांटिटी चाहिए रहता है, उसी हिसाब से हम मोल्स को कैलकुलेट, मोल्स क्या एक फिजिकल क्वांटिटी है, अंडरस्टैंडिंग, मोल्स एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो जैसे हम लोग कोई भी चीज हम कैलकुलेट करते हैं, H2SO4 हो गया, NaOH हो गया, इनको आपको कैलकुलेट करना है ना, इनका एटम के लेवल पे होते हैं, आप 1 kg को यूज नहीं कर सकते हो, तो हम मोल्स यूज करते हैं। तो 1 मोल कितना होता है, 6.022 into 10⁻23, वो सबके लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह से 1 kg 1000 ग्राम होता है, उसी तरह से 1 मोल कितना होता है, 6.022 into 10⁻23। फिर हमने क्या किया, फाइंड किया फॉर्मूला, n इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। फिर मैंने आपको बार बार बताया मास और मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंस क्या है, बार बार क्यों बता रहा हूँ, मैं रिपीटेशन क्यों कर रहा हूँ, सो दैट आपको चीजें अच्छे से दिमाग में घुस जाए। तो आई थिंक यू गॉट द कॉन्सेप्ट, इफ यू अंडरस्टूड डू इट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड फीडबैक देना किस तरह से आपको पसंद आया कि नहीं आया, क्या आपको इंप्रूवमेंट करना है, मुझे इंप्रूवमेंट करना है बेसिकली। थैंक यू।